सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, युग परिवर्तन पर हम बार बार बात करते हैं। युग परिवर्तन के मुद्दों की इतनी चर्चा होती है, इतने लोग मर जाएंगे, हैं, इतनी आबादी घट जाएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, सूखा पड़ेगा, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा और ढेर सारी अच्छी बुरी बातें इसके साथ कही जाती हैं। विनाशक चर्चाएं भी चलती हैं। फिर लोग इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते कि क्या क्या हो रहा है। वो तो सीधा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की बात कहते हैं, आध्यात्म और विज्ञान के योग पर ऐसा ऐसा होगा, ये सब बताते हैं। पर मुद्दे की बात यह तो जाने कि ज़मीन पर, सच्चाई के धरातल पर क्रमशः परिवर्तन किस ढंग से हो रहे हैं। हमको अगर गुरु के काम में सहायता देनी है तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है उसमें हम सहायता करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई गुरुजी तुम आ जाना, युग बदल देना, जब बदल जाएगा तो हमको उठा देना। ऐसे नहीं होता है नहीं। तो गुरुदेव ने यज्ञ परंपरा, संस्कार परंपरा, देव परिवार बनाने की विधियाँ कैसे बनेंगे, ये सारा बताया। अभी तो इसका कोई लक्षण हमको दिख नहीं रहा है। ये जो धर्म के नाम पर आतंकवाद करते हैं, धर्म के नाम पर धर्मांतरण का खेल करते हैं, दंगे करवाते हैं, हड़तालें करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, राजनीति, मीडिया सब में अपनी अपनी चलवा रहे हैं। क्या ये सब नवयुग के रचनात्मक कार्यों को होने देंगे क्या? अगर ऐसे ही चलते रहा तो नवयुग का सृजन का काम कैसे चलेगा? हमारे ही देश में अभी भी लोग भारत की जो उन्नति हो रही है इसको मानने को ही तैयार नहीं है। भारत की उन्नति को झूठ मानते हैं। कहाँ है सबूत? ये तो सब दिखावा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। सारे कल्याणकारी कार्य इन लोगों को राजनीतिक चालें लगती हैं। ये मानने को भी तैयार नहीं है कि भारत के द्वारा देश और विदेशों में भी सकारात्मक परिवर्तनों की शुरुआत की गई है। भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। हाँ, ये एक तरह से स्वाभाविक भी है क्योंकि देश और विश्व की वास्तविक स्थिति का उन्हें अंदाज तक नहीं है। वो बेचारे इधर उधर पढ़ते ही नहीं है, सामान्य ज्ञान उनको रहता ही नहीं है, अपनी रोजी रोटी और घर गृहस्थी के जंजाल से बाहर देख ही नहीं पाते। तो उनकी भी गलती नहीं है नहीं। अब वो बेचारे बिके हुए अखबार पढ़ेंगे, बिके हुए टीवी चैनलों से समाचार सुनेंगे, तो वहाँ तो वो प्रोपेगेंडा रहता है, पूरा प्रचार। तो उनको सच कैसे पता चलेगा? उन्हें अपने परिवार, अपने सामाजिक संगठनों में आज भी अहंकारी लोग दिखते हैं, प्रचार के भूखे लोग दिखते हैं, फ़ोटो छपवाने वाले दिखते हैं, है ना। सामाजिक संगठनों में भी इष्ट आराध्य के नाम पर कैसे नेतागिरी करते हैं, कैसे चंदा लिया जाता है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए उनको यकीन नहीं होता। उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, उनको यकीन इसीलिए नहीं हो पाता। लेकिन सब कुछ गलत ही हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अच्छा काम करने वाले इक्के दुक्के लोग ही दिखते हैं और ये भी दिखता है कि आज उन्हें अपेक्षित जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। पर देखो, स्वास्थ्य पर, खान पान पर, योग पर, गर्भ संस्कार, युवक युवती प्रशिक्षण, युवक युवतियों का जागरण, है ना, ये सारे काम तो हो रहे हैं ना। यज्ञों से नए लोगों में सद्भाव उभर रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो यज्ञों में इतनी भीड़ आती है नहीं। अब संगठन नहीं बन रहा है, योग्य संवैधानिक नहीं मिल रहे हैं, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। पर यज्ञों में तो लोग आ रहे हैं। देखो, मनुष्य के शरीर, उसकी प्रकृति, उसके चाल चलन पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनमें भी कई भ्रष्टाचारी आपको दिख जाएंगे। वो देखो, एक बड़ा परिवर्तन चालू हो चुका है। लोग कहते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा परिवर्तन चालू हो गया है और उसकी लहर भी बड़ी तेज़ी से चल रही है।
इतना याद रखना कि जब तेज़ी से लहर चलती है या तेज़ बारिश होती है या तेज़ हवाएं चलती है तो लोगों में अविश्वास भी बढ़ता है, और इन लहरों के साथ कचरा सबसे पहले ऊपर आता है उभर के, है नहीं। हवा में धूल गर्दी पहले से उड़ती। तो इन सब के पीछे अपना शक्की दिमाग मत लगाओ। युग परिवर्तन के काम हो रहे हैं। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा नहीं हो तो ये उसकी नासमझी है नहीं। ये सभी जो भ्रष्ट हैं ये तूफान में आंधी में बहने वाले हैं। आइए समझते हैं महाकाल कैसे काम करते हैं, तब ये सारा समझ में आएगा। क्योंकि ऋषियों ने इसका रास्ता पहले ही बता रखा है कि परिवर्तन कैसे आता है, सनातन का सिद्धांत क्या है, देव निर्माण का सिद्धांत क्या है, ये ऋषियों ने पहले बना के रखा है। और दुनिया में उस हिसाब से महाकाल जो है यज्ञ शुरू कर चुके हैं। महाकाल ने यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तो आपने यज्ञ किया होगा तो यज्ञ में सबसे पहले क्या करते हैं, 4 समिधाएँ, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती फिर 4 समिधाएँ यज्ञ को चढ़ाते हैं, है नहीं। 4 समिधाएँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए। तो महाकाल ने जिस यज्ञ की शुरुआत की है युग परिवर्तन के, उसमें अग्नि तो महाकाल ने प्रज्वलित कर दी, है नहीं। अब ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के विधान हैं, इनके लिए समर्पण कैसे होगा ये भी हम देख लें। हमारा यही प्रयास है कि लोग इस ब्रह्म यज्ञ को विश्वव्यापी होते हुए स्वतः देखें, स्वतः अनुभव करें, तभी उनका विश्वास बनेगा। देखो, हम बात कर रहे हैं कि हमारे मंदिर धर्म जागरण के प्रमुख केंद्र बने, ये अपना मुख्य विषय है। तो ये कैसे होगा, गुरुदेव की योजना इसके पीछे क्या रही होगी। ये जो पीछे हमने 4 पुरुषार्थ की बात कही, तो पहला तो धर्म के अनुसार जीवन चलाना ही है। धर्मार्थ काम मोक्ष में सबसे पहला कर्तव्य तो धर्म के आधार पर जीवन चलाना है। अब आज सारे संसार में सबसे ज़्यादा आडंबर और ढकोसला इसी धर्म के नाम पर तो होता है, इसी धर्म के नाम पर होता है। क्या क्या नहीं होता इस धर्म को लेकर के। आप अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने सबसे पहले ब्लैक मनी यानी अधार्मिक तरीके से, अनैतिक तरीके से उपार्जन पर रोक लगा दी है। धर्म क्या कहता है, धर्म ये कहता है कि धर्म के अनुसार चलते हुए आपको अर्थोपार्जन करना है। अब आपने उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाया है और ये पैसा फिर अनैतिक कामों में लग रहा है नहीं। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले ये ब्लैक मनी को, अनैतिक ढंग से जो पैसा अर्जित किया गया है, इसी पर छापेमारी की है। अब इस पर छापेमारी करने के बाद क्या हुआ, अब लोग भ्रष्टाचार करने में डर लग रहे हैं, रिश्वत मांगने में डर रहे हैं। मंत्री बन गए, कलेक्टर बन गए, कुछ अधिकारी बन गए, तो अब पैसा कैसे मांगे। सारा जो है डिजिटलाइजेशन हो गया, कैश पैसा जा नहीं रहा है। ये किसने किया, आपको क्या लगता है। ये महाकाल करवा रहे हैं। आप आर्थिक अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत ढंग से जो पैसा आता है, फिर ये पैसा कहाँ में जाता है, आतंकवाद में जाता है। ये जो गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, इसमें एक तरीका ये भी है, नशे का व्यापार। आपको मालूम है भारत ने जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम जहाँ बनती थी, अफ़गानिस्तान में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। तो अफ़गानिस्तान में भारत ने अपनी अपील करके अफ़गानिस्तान को इस बात पर राज़ी कर लिया कि भाई तुम अफीम मत उगाओ, ये अफीम से फिर नशे के सारी चीज़ें बनती हैं, सारी दुनिया नशे में डूब रही। तुम गेहूँ लगाओ, तुम सरसों लगाओ, तुम दूसरी चीज़ लगाओ, हम तुमको आर्थिक सहायता देंगे। तो भारत ने अफ़गानिस्तान को आर्थिक सहायता दे करके और नशे की खेती बंद करा दी, क्योंकि फिर नशे की तस्करी, फिर नशे का पैसा सब धर्मांतरण में जा रहा है, लव जिहाद में जा रहा है, दंगे फसाद में जा रहा है, कहीं कोई किसान आंदोलन के नाम पर जा रहा है, तो कहीं वो क्या बोलते हैं वो जनसंख्या रजिस्टर वाला, उसमें जा रहा है, तो आतंकवाद में जा रहा है, माओवादियों के पास जा रहा है नहीं। कितने सारे आंदोलन जीवी हैं, वो सब पैसा लेके आंदोलन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया कि इनका धंधा ही आंदोलन करना है। वो सत्य है गलत है उस पर कुछ नहीं, पैसा मिलना चाहिए और लेना होना देना होगा, चालू हो जाएगा अपना जंतर मंतर पे झंडे घुमाना।
तो ये अनैतिक ढंग से पैसा, विदेशों भी आर्थिक सहायता बाहर से आती थी उसको भी रोका, यहाँ के भ्रष्टाचार को भी रोका। तो कितने सारे आंदोलन जो गलत गलत काम करने वाले जो उपक्रम चल रहे थे वो सारे उपक्रम बंद हो गए। यानी कुल मिलाकर अधर्म का पैसा समाज में अनीति और अत्याचार आदि बढ़ा रहा था, तो महाकाल ने अपना बुलडोजर चला दिया उनके ऊपर में, है नहीं। तो धर्म के आधार महाकाल ने अग्नि प्रज्वलित कर दी, सबसे पहले अधर्मी को भस्म करना है। ये हो रहा है, आप देख लीजिए। हैं, प्रश्न ये है कि अधर्म को रोका जा रहा है तो धर्म, आध्यात्म, नीति, संस्कार देने वाले केंद्र भी तो होने चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया अधर्म से मत करो, लेकिन फिर धर्म की शिक्षा कौन देगा, अध्यात्म की, नीति की शिक्षा कौन देगा, उसके भी तो केंद्र सक्रिय होने चाहिए ना। देखो, इंसान तो इतने हैं, पर भगवान का काम करने वाले कितने लोग कर रहे हैं? मंदिर तो हमारे पास ढेर हैं, परंतु वहाँ से जो आध्यात्मिक शक्ति खड़ी होनी थी वो शक्ति कहाँ है? कुछ लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें गुरुदेव ने पकड़ के रखा है, पर मंदिरों से नए कार्यकर्ता, नए श्रद्धावान, नए साधक बनने का काम वो तो कहीं दिखता नहीं। आप देखें, आडंबर ज़्यादा है, भाव कम है और तपस्या भी कम है, दिखावा ज़्यादा है नहीं। तो इसको रोकने के लिए अच्छा, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। गुरुदेव ने सबसे पहले अंत में जो साहित्य रचा उसके बारे में बात करते हैं। गुरुदेव ने जो साहित्य रचा, आपको मालूम है, आखिरी दिनों में उन्होंने क्रांति धर्मी साहित्य लिखा था, है नहीं। छोटा सा सेट था, छोटी छोटी पुस्तकें उसमें थी। वो सब क्रांति धर्मी साहित्य का विषय क्या था? आडंबर मिटाना और नव सृजन की दिशा बताने के लिए वो पूरा साहित्य रचा था कि आप आडंबर छोड़िए, आडंबर हटाइए, और भगवान का काम ऐसे नहीं होता, है नहीं। नव सृजन की क्या गतिविधि होनी चाहिए, ये क्रांति धर्मी साहित्य में बताया था। बात केवल पूजा पाठ नहीं, अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो, जीवन को यज्ञमय बनाओ। यही तो भगवान कृष्ण ने द्वापर में भी किया था, यही गुरुदेव ने हमारे सामने किया क्रांति धर्मी साहित्य लिख करके। क्या कहा था द्वापर में कृष्ण ने? मथुरा में सूखा पड़ गया था, पानी नहीं गिर रही थी, है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा, ये गीत संगीत भंडारा। कृष्ण ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान तो दुष्टता का विनाश करेंगे ही। तुम्हारा काम ये है कि श्रमशील बनो और लोगों को श्रमशील बनाओ, समाज में श्रद्धा का जागरण करो, समाज में सृजन करने वाले लोग खड़े करो। नहीं, अभी नहीं करना है इंद्र की पूजा। कृष्ण ने विरोध किया, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। हम काय की पूजा करेंगे? हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन को ठीक करो, गौ आधारित हमारे उद्योग हैं, उन गौ आधारित उद्योगों को आगे बढ़ाओ, गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाओ। पूरी अर्थव्यवस्था गौ आधारित है, उसे ठीक करो, आपस में मिलो, हम सब एक साथ चलें, एक जैसा श्रेष्ठ चिंतन करें, हम सभी के मन सद्भावना, सच्चिंतन और सत्कर्मों की प्रेरणा से भर जाएं। वेदों में सूत्र है ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाम न उपासते। तो पहले भी देव शक्तियों ने ऐसे ही प्रयास किए हैं कि हम सब एक साथ आएं, एक साथ श्रेष्ठ चिंतन करें और एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सच्चिंतन करते हुए सत्कर्म से काम करें मिलजुल करके। तो पहले भी देवताओं ने ऐसे ही करके स्वर्ग का निर्माण किया था। तो आज भी गुरुदेव ने हमको वही बात करके स्वर्ग का निर्माण की बात की है कि पूजा पाठ, वो भंडारा वो सब पहले गया। पहले अपने आप को बदलो और समाज के लिए लोग जी सके सम्मानजनक ऐसी स्थितियों का निर्माण करो। फिर एक बार फिर पीछे चलते हैं। पहली संविदा धर्म की स्थापना के नाम पर धर्माचरण के लिए थी, तो दूसरी संविदा धर्मयुक्त तरीके से समाज में अर्थोपार्जन की थी। क्योंकि सद्कर्मों से जो उपार्जन होता है वही सद्भावना, सेवा और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। पाप की कमाई दुखदायी होती है। गौ पालन है, गौ आधारित कृषि है, ग्राम उद्योग है,
हैं, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का काम है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल का काम है। यह सब पहले कैसे होता था? आज भी वो तरीका हम अपना सकते हैं। आज भी भाई स्टाइल बदल जाएगी, सिद्धांत तो वही रहेगा ना, सिद्धांत तो वही रहेगा। क्या सिद्धांत था? श्रम को पुरस्कार मिलना चाहिए, गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, सहकारी आधार पर उत्पादन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए ताकि लाभ उसमें दिख सके। व्यापारियों द्वारा विश्व भर में पहले भारत का माल एक्सपोर्ट होता था ना, तो वह ऐसे ही बनता था, कुटीर उद्योगों में सहकारी ढंग से एकत्र होता था, फिर व्यापारी उसको खरीद के दुनिया भर में बेचते थे। आप सोचो पुराने काल में, उस काल में जब भारत सोने की चिड़िया था, तब क्या एक्सपोर्ट करते थे हम? भारत कुछ तो विदेशों में जाता था ना, तब तो विदेशों से सोना आता था, पैसा आता था, तो क्या भेजते थे हम कपड़े भेजते थे। तो कपड़े के लिए बुनकर, बुनकर के लिए कपास, कपास के लिए खेती, खेती के पीछे गाय, आ गई बात। मसाले हैं, धातु के बर्तन हैं, हथियार हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ज्वेलरी है, ये सब के सब कुटीर उद्योगों के प्रोडक्ट हैं। कुटीर उद्योगों के प्रोडक्ट छोटे छोटे कलाकार अपने अपने यहाँ बनाते थे, उनसे ये व्यापारी खरीद लेते थे और फिर विदेशों में उसको जाकर बेचते थे। तो हमारे यहाँ कृषि भी होती थी, हमारे यहाँ रोजगार भी होता था, और व्यापारी उसको बाहर ले जाके बेचते थे, तो देश के अंदर सोना भी आता था। और वो बाहर जाते थे तो वहाँ भी धर्म का काम करते थे, मंदिर बनाते थे। दुनिया भर में भारत के मंदिर पड़े ना, पूरे विश्व के हर कोने में भारत के मंदिर, क्योंकि लोग वहाँ गए, उन्होंने मंदिर बनाए। पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र, संगीत, कला, युद्ध नीति, व्यापार, आर्किटेक्चर, पर्व, परंपरा, संस्कार, वैज्ञानिक शोध, है ना, ये सब कहाँ होते थे? ये मंदिरों में होते थे, गुरुकुलों में होते थे, आश्रमों में होते थे। मंदिर केवल धर्म की शिक्षा या यज्ञ संस्कार ही नहीं देखते थे, पूर्ण समाज को देखते थे, और पूरा समाज और राजा भी वहाँ आके शीश झुकाते थे उनके सामने। हैं? आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों का इतिहास पढ़ें तो वहाँ पता चलेगा कि हमारे मंदिर ये कुटीर उद्योगों को कैसे बढ़ावा देते थे, गौपालन को, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देते थे, बल्कि एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था भी थी हमारे यहाँ। और वो बैंकिंग व्यवस्था, जैसे आजकल बैंकिंग चलता है ना, तो उसका सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक होता है। तो उस समय के रिजर्व बैंक जो है हमारे मंदिर होते थे, क्योंकि मंदिरों के पास अथाह सोना था, तो उनसे ज़्यादा रिजर्व कौन हो सकता है। फिर वो छोटे छोटे उद्योगों को कर्ज भी देते थे, छोटे छोटे उद्योगों को कर्ज भी देते थे। तो पढ़ाना लिखाना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, उनको संस्कार देना, भंडारे वहाँ चल रहे हैं, वहाँ खाना पीना, ललित कलाएं हो रही हैं, संगीत हो रहा है, आर्किटेक्चर हो रहा है, सब का पोषण कहाँ होता था? मंदिर में। मंदिर में छोटे उद्योगपति से लेके बड़े बड़े व्यापारियों को लोन मंदिर से मिलता था, गुरुकुलों को धन, जो गुरुकुल चलाने के लिए धन मंदिर से मिलता था। अब मंदिरों का यानी भगवान का पैसा, तो जो भी भगवान का पैसा लोन में लेता था तो वो बराबर वापस भी करता था, नहीं भैया भगवान का पैसा नहीं खाना है। तो बढ़िया बैंकिंग सिस्टम भी चलता था मंदिर से। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या थी? कुल मिलाकर पूरी कहानी यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, उनकी शिक्षा, उनकी प्रेरणा, उनका प्रशिक्षण, उनकी सहायता, सब कुछ मंदिरों से होता था। लोग मंदिरों में भर भर कर धन दान देते थे, गोदान करते थे मंदिरों को, भूमिदान करते थे मंदिरों को। यानी भारत का पूरा तंत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, कृषि, व्यापार, सब का केंद्र क्या था? मंदिर। पूरा टेम्पल इकोनॉमिक्स चलता था, यानी भारत का पूरा तंत्र मंदिरों से चलता था। इसलिए हमारे ऐसे स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाने लगा, क्योंकि वो शक्ति के केंद्र थे। धन, कला, वैभव, पुरुषार्थ, ज्ञान सब वहीं से आता था। आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भारत के विकास में ही नहीं, पूरे विश्व में परिवार को बेहतर बनाने के लिए, देव परिवार बनाने के लिए, है ना, मंदिर बने, तीर्थ बने। पूरा मंदिरों का अर्थशास्त्र और मंदिरों का समाजशास्त्र काम करता था। समाज कैसे चलता था? मंदिरों से। मंदिर नियम बनाते थे, परंपराएं बनाते थे, अर्थशास्त्र पूरा वहीं से चलता था, सारी समृद्धि का स्रोत मंदिर थे। अब इसके भरोसे भारत विश्व गुरु बना, सोने की चिड़िया बना।
ठीक है, अब आज क्या होगा? उस समय तो बन गया। आज जो भी लोग प्रभु, खुदा या मार्क्स या लेनिन या समाजवाद या साम्यवाद के नाम से विश्व भर में जो है अराजकता फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, और हर सत्प्रयासों की भी सिर्फ इसलिए निंदा करते हैं कि इसमें हिंदू आ गया, इसमें आरएसएस आ गया, इसमें फलाना आ गया। यहाँ हम धर्मों की आलोचना नहीं कर रहे हैं भाई, धर्मों की आलोचना करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, परंतु इसकी आड़ में जो लूट और छल का धंधा करते हैं उसको तो उजागर करना पड़ेगा ना। वो समाज को, प्रकृति को, पर्यावरण को किसी को नहीं बचा पा रहे। कोई अमेरिका, कोई यूरोप, कोई अरब का देश, कोई चीन, कोई पाकिस्तान, कोई मानवता को न्याय दिलाने में समर्थ है क्या? कोई समर्थ नहीं है। कोरोना में आए सबने अपने अपनी देखी, किसी ने किसी की सहायता की, केवल भारत ने सहायता की। अनाज की कमी पड़ गई, किसी ने किसी को सहायता दिया? नहीं दिया, केवल भारत ने दिया। मानवता के नाम पर भारत ही तो आगे आ रहा है भाई, जीवन दिलाने के लिए भारत आगे आ रहा है। केवल भारत ही निस्वार्थ रूप से यह काम कर रहा है। हमारे भी समाज में विकृतियां हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, काफ़ी विकृतियां हमारे समाज में भी। फिर भी चूंकि हिमालय की ऋषि सत्ताओं की शक्ति है इस अच्छाई के आंदोलन के पीछे, इस युग निर्माण के आंदोलन के पीछे, ये भारत को उठाने के पीछे, भारत को विश्वगुरु बनाने के पीछे हिमालय की ऋषि सत्ताओं का हाथ है। तो उनकी प्रेरणा से जगह जगह अच्छे लोग खड़े हो रहे हैं और वो लोग इस अच्छे काम में सहयोग कर रहे हैं, तब तो ये सब हो रहा है भाई। अच्छा काम भ्रष्टाचारी तो नहीं करेगा ना। भारत ने सबसे पहले अधर्म, अन्याय और काले धन पर चोट की है, तो दुनिया भर में आशा की किरणें बिखर रही हैं। लोगों को लग रहा है कि भारत ही न्याय करेगा, भारत ही सहायता करेगा, भारत ही हमें बचाएगा, ये लगने लगा है लोगों को। तो महाकाल जो सतयुग लाने की बात कर रहे हैं उसमें प्रगति हो रही है, दिख रही है। हाँ, उनको दिख रही है जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेचारे नहीं देख पा रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। भारत ही एक देश है जहाँ वेद है, गीता है, इतने शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं और हजारों हजारों तीर्थ हैं। इसमें भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति या देव संस्कृति के बीज आज भी जिंदा हैं। अगर ये सब ना हो तो देव संस्कृति के बीज कैसे जिंदा रहेंगे? इतने आक्रमण हो गए, इतने अत्याचार हो गए, बाहरी लुटेरे आ गए, नहीं मालूम क्या क्या कर डाले, फिर भी हम जिंदा है ना। तो काहे से जिंदा हैं? हमारे धर्मतंत्र से जिंदा हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग, हमारे शक्तिपीठ है ना, ये सारे जो है हमारे तीर्थ स्थान, इन्होंने हमारे देवत्व को, हमारे धैर्य को, हमारे ज्ञान को, हमारे सामर्थ्य को जिंदा रखा है। अब गुरुदेव ने हमको गायत्री दी, गुरुदेव ने हमको यज्ञ दिए, गुरुदेव ने इतना ऊंचा साहित्य दिया, फिर संस्कार परंपरा को गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया। तो आप सोच कर देखो कि इतना सब करने के बाद हमारे गुरुदेव को क्या पड़ गई कि उन्होंने कहा कि मैं 24 शक्तिपीठ बनाऊंगा, 24 शक्तिपीठ बनाऊंगा। ये गुरुदेव का संकल्प था। शक्तिपीठ निर्माण का संकल्प गुरुदेव का संकल्प। क्यों लिया उन्होंने संकल्प? सोचो ना भाई, गुरुदेव को इतिहास मालूम था कि धर्म आधारित जीवन जिए बिना, सबको न्याय दिए बिना, सबको सबकी सेवा किए बिना, सबको ज्ञान दिए बिना, सबको संस्कार दिए बिना उन्नति नहीं आ सकती, धरती पर स्वर्ग नहीं आ सकता। तो गुरुदेव ने इतना दिया, गायत्री यज्ञ दिया, उसके बाद उन्होंने फिर 24 शक्तिपीठ का संकल्प क्यों ले लिया? सोचने वाली बात। सोचो, ये तो गुरुदेव का संकल्प था ना 24 शक्तिपीठों का, क्योंकि वो जानते थे समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए, श्रम और कलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ज्ञान विज्ञान में उन्नति होनी चाहिए। तो ऐसी कई महाकाल की छावनियाँ तैयार करनी पड़ेंगी जहाँ इन सब का प्रशिक्षण होगा। लोग वहाँ आएंगे, वहाँ सहायता पाएंगे, वहाँ मार्गदर्शन पाएंगे, वहाँ आर्थिक सहायता मिलेगी, वहाँ मानवीय सहायता मिलेगी, हर तरह की सहायता मिलेगी। तो लोगों के श्रम से भारत का विकास होगा, लोगों के श्रम से विश्व का विकास होगा और न्याय होगा और समाज में समानता आएगा, तब तो देव परिवार बनेंगे, तब तो धरती पे स्वर्ग बनेगा। कोई किसी से छीनेगा नहीं, सबको ही देने वाले बनेंगे। देने वाला ही तो देवता होता है ना। तो उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा? उसके लिए 24 शक्तिपीठ, शक्ति मतलब हर जगह की शक्ति वहीं से जाएगी फिर,
लक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, सब की शक्तियाँ वहीं से जाएगी। विश्वकर्मा की शक्ति भी वहीं से जाएगी। भगीरथ हो, ये जितने ऋषि हैं उन सब की शक्तियाँ वहीं से जाने वाली हैं। तो जो क्रांति धर्मी साहित्य उसमें जो करने के लिए लिखा था, उसका केंद्र कौन बनेगा? तो केंद्र शक्तिपीठ बनेगा। ठीक है, क्रांति धर्मी साहित्य बाद में लिखा गया, शक्तिपीठ पहले बनने शुरू हुए, लेकिन गुरुदेव हैं, गुरुदेव उनको तो लिंक जोड़ना है। तो उन्होंने आखिरी में फिर कहा, बेटा सब चीज़ एक तरफ रखो, इसको जरूर करो तुम। गुरुदेव क्या चाहते थे? वो केवल मंदिर बनाना नहीं चाहते थे। मंदिर तो भारत में लाखों थे। उनको चाहिए थे मल्टी स्पेशलिटी स्पिरिचुअलिटी सेंटर। ये भाषा समझ में आएगी, खाली हॉस्पिटल बोलने से लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो वो क्या बोलते हैं? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो गुरुदेव शक्तिपीठ बनाना चाहते थे, मतलब क्या करते थे? मल्टी स्पेशलिटी स्पिरिचुअल सेंटर्स बनाना चाहते थे। 24 बहुआयामी विशिष्ट आध्यात्मिक सेवा केंद्र ये बने, इनको उन्होंने शक्तिपीठ कहा। ये उनकी योजना है, इसलिए उन्होंने नारा दिया था, मंदिर धर्म जागरण के केंद्र बने। मंदिर धर्म जागरण के केंद्र नहीं बने, उन्होंने कहा हम शक्तिपीठ बनाएंगे, फिर चलो शक्तिपीठों के माध्यम से करेंगे। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, धरती को स्वर्ग सा कोई तो बनाएगा, तब तो धरती स्वर्ग बनेगी ना। गुरुदेव ने कहा ना, 21वीं उज्जवल भविष्य, धरती स्वर्ग से बन जाएगी। तो कोई बनाएगा तब ना बनेगी, तो कौन बनाएगा? धरती को स्वर्ग कौन बनाएगा? उनको प्रशिक्षण, सहायता, प्रेरणा, सहयोग कौन देगा? शक्तिपीठों ने यह काम नहीं किया, तो इस काम को करेगा कौन? कौन करेगा इसका काम? दुर्जन होने देंगे? दुष्ट लोग ये काम होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। उनके पास विचार कौन पहुंचाएगा, भावनाएं कौन पहुंचाएगा, वो प्रचार का काम कौन करेगा? यज्ञ जीवन मार्ग पर लोगों को लाएगा कौन? सज्जनों का संगठन करना है, तभी तो अनीति से लोहा लेने की शक्ति पैदा होगी ना। आज अगर हमें योग्य परिव्राजक नहीं मिलते, प्राय लोग शिकायत करते हैं, भैया अच्छा से कोई परिव्राजक होगा तो बताओ ना उसका नंबर। अरे भाई, जब तुमको अच्छा परिव्राजक नहीं मिल रहा है तो ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास मंदिर की जिम्मेदारी है ना, तुम खुद पुजारी क्यों नहीं बनते? तुम खुद परिव्राजक क्यों नहीं बनते? यदि मंदिरों में आय नहीं होती या लोग मंदिरों में नहीं आते तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसको कौन सोचेगा? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ मंदिर में तो इतना आते नहीं हैं, बहुत कम लोग आते हैं, चढ़ावा बहुत कम होता है, तो हम लोग कैसे प्रशिक्षण रखेंगे, हम लोग कैसे काम करेंगे? तो क्यों होता है ऐसा? इस पर चिंतन कौन करेगा? भाई, यज्ञों में तो भर भर के लोग आते हैं। लोग बड़े शांति कुंज जाके संकल्प लेके आते हैं, 24 कुंडी, 51 कुंडी, 108 कुंडी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें आते भी हैं लोग। तो ये इतने लोग जो यज्ञ में आते हैं, फिर मंदिरों में क्यों नहीं आते? मंदिर क्यों वीरान पड़े हैं? जो आपने अपने आप को गुरुदेव का शिष्य कहा है, तो ये प्रश्न उन्हीं के लिए है, गुरुदेव के शिष्यों से। आप अपने गुरु को देखो। हमारे गुरुदेव आंवलखेड़ा अपना पैतृक गृह ग्राम छोड़कर मथुरा आए थे। अपना पैतृक ग्राम आंवलखेड़ा में रहते थे ना, तो वो गांव छोड़ करके मथुरा आ गए थे। उनके गुरु ने कहा भाई मथुरा को सेंटर बनाओ, वो मथुरा आ गए। अब गुरुदेव के पास इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? गुरुदेव के पास कैसे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई? और हम तो यहीं रहते हैं, अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, फिर हम मंदिर का संचालन भी देखते हैं, फिर कहते हैं हमारे मंदिर में कोई आता नहीं। क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ठीक है, उनके गुरु ने उनका साथ दिया और तरह तरह के लोगों से मिलवाया, तो उनके गुरु ने उनका साथ दिया था। क्या हमारे गुरु हमारा साथ नहीं देते? आप सीने पे हाथ रख के कह दो गुरुदेव माता जी आपको कोई हेल्प नहीं करते, बोल सकते हो क्या? भाई, उनके गुरु ने उनकी मदद की, तो हमारे गुरुदेव भी तो हमारी मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? एक एक शक्तिपीठ, एक एक शांति कुंज क्यों नहीं बन सकता? मैं फिर कह रहा हूं, एक एक शक्तिपीठ, एक एक शांति कुंज क्यों नहीं बन सकता? देखो, आज भी हमारे समयदानी जितनी भी संख्या में क्यों ना हो, दिखते हैं ना, दिखते हैं, समयदानी दिखते हैं।
वो सारी विपरीतताओं के बावजूद, सारे असहयोग के बावजूद, सारे दुष्प्रचार के बावजूद, समाज की विरुद्ध दिशा होने के बावजूद बाल संस्कार शालाएं चला रहे हैं, सुसंतति निर्माण पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, युवा युवतियों का प्रशिक्षण लगा रहे हैं, गौशाला निर्माण कैसे हो, जैविक कृषि कैसे हो, गर्भ संस्कार कैसे हो, जाने कितने क्षेत्रों में हमारे परिजन काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। फिर ये संख्या बढ़ती क्यों नहीं? ये प्रचंड मात्रा में ये काम होता क्यों नहीं? आप कहेंगे साहब हमने तो उनको मंदिर दिया था, हमारे मंदिर में तो प्रशिक्षण होता। अरे तुम्हारा मंदिर है क्या? हमने उनको मंदिर दे दिया। यहाँ काम करो, पर इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि बाहर से कार्यकर्ता आएंगे, वो प्रशिक्षण देंगे। आपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, उन्होंने 4 दिन 6 दिन हफ्ते दिन का प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दे के वो चले गए, प्रशिक्षण दे के चले गए। अब उनका अनुयाज कौन करेगा? प्रशिक्षण में 150 लोग आए तो वो 150 लोग, वो तो प्रशिक्षण देने वाले दे के चले गए ना, उनका अनुयाज कौन करेगा? उन्होंने जो सीखा उसको क्रियान्वित कराना है, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनकी सहायता कौन करेगा? नहीं साहब ये हमारा काम नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं आता, हमारे पास तो लोग ही नहीं आते, तो हो गया फिर काम। फिर वही रोना, क्या करें जी, पैसा नहीं रहता, मंदिरों में लोग आते नहीं हैं, मासिक अंशदान मिलता नहीं है, ये है वो है वो है, कथा कहानी दुनिया भर की। हम तो भगीरथ के शिष्य हैं। श्री राम शर्मा आचार्य आज के भगीरथ है ना। हमारे लिए गायत्री को उन्होंने मुक्त किया, गायत्री कीलित थी, बार बार हम तो यही बताते हैं ना, गायत्री मंत्र कीलित था, हमारे गुरुदेव ने उसको मुक्त किया। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम खड़ा करके दिखा दिया, उन्होंने शक्तिपीठों का कॉन्सेप्ट दिया है, और यह हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमने स्वतः ली है। तो महाकाल के कटघरे में कौन खड़ा होगा? अगर काम नहीं हुआ तो, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो, गुरुदेव ने कहा ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं देखते बेटा, तुम अगर नहीं करोगे तो हम काम दूसरे से करवा लेंगे। ये शब्द गुरुदेव के हैं ना, कि तुम नहीं करोगे तो हम दूसरे से करवा लेंगे। तो ये कहने की पारी क्यों आई? हमारी वजह से आई। महाकाल के अपराधी के कटघरे में हम खड़े हैं। आप बताइए, विश्व मानव को देवत्व के संस्कार बिना शक्तिपीठ तंत्र को मजबूत किए कैसे दिए जा सकते हैं? कैसे दिए जा सकते हैं? शक्तिपीठ जब तक मजबूत नहीं होगे, आप देवत्व के संस्कार कैसे देंगे? छावनी चाहिए ना, सेना को प्रशिक्षण के लिए छावनी चाहिए, सैनिकों को रुकने के लिए छावनी चाहिए, हथियार सप्लाई के लिए छावनी चाहिए। तो शक्तिपीठ क्या है? महाकाल की छावनी है, महाकाल की छावनी है। ये खाली मंदिर थोड़ी है जी। देखो ना, भारत को विश्वगुरु बनाने में मंदिर इकोनॉमिक्स और मंदिर सोशलिज्म कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। पूर्व में भारत ने, वो जो हम बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमिक्स, आजकल तो ये बड़ी जोर से चलन में है, सारी दुनिया में ये शब्द चल गया है, टेम्पल इकोनॉमिक्स। भारत की ग्रोथ का राज टेम्पल इकोनॉमिक्स, और इसको हम देख भी रहे हैं, इसको हम देख भी रहे हैं। आपको याद होगा वाराणसी, जहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र था, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा बनाया, कितने गुने व्यापार बढ़ गया, कितने गुने लोग आना शुरू हो गए, कितना लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। केदारनाथ का उन्होंने विस्तार किया, बद्रीनाथ का उन्होंने उस विस्तार किया, अयोध्या पूरा अयोध्या टेम्पल बन के खड़ा हो गया, उज्जैन महाकाल का टेम्पल बन के खड़ा हो गया। सारे लोग खुश हैं, सारे लोग वहाँ आ रहे हैं, धार्मिक कथाएं हो रही हैं, धार्मिक प्रशिक्षण हो रहे हैं, कितना व्यापार बढ़ गया, कितने लोगों की चहल पहल बढ़ गई। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या हुई है? जो सनातनी, जो देवतागण, जो भी अच्छे लोग थे, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, उनका अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मंदिर के आने से। तो आप मंदिर को शक्तिपीठ बनाएं, शक्तिपीठ में सारा इकोनॉमिक शक्तिपीठ से चलेगा। युग निर्माण की छावनी है वो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वहीं से सेंटर बनेगा। अगर सतयुग बनना है, अगर पृष्ठभूमि जो हमारे गुरु ने कहा है कि हम धरती को स्वर्ग सा बनाएंगे, तो वो सारा प्रशिक्षण और पूरा केंद्र वो तो शक्तिपीठ से ही बनना है, और वो शक्तिपीठ को ही बनाना है। तो हमारे मंदिर जो हैं वो प्राणवान बने, शक्तिमान बने,
ये सबका प्रयास होना चाहिए। गुरुदेव की अंतिम जो है कहना चाहिए हमारे से अपेक्षा यही है, क्योंकि सारा ऋषि तंत्रों ने पूरे भारत को दुनिया में खड़ा करने का तो बीड़ा उठा लिया है और भारत खड़ा हो रहा है। योग है, अध्यात्म है, चिकित्सा है ना, गाय है, जैविक कृषि है, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं प्राकृतिक ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। सिर्फ एक काम में पीछे हैं, सिर्फ एक काम में पीछे हैं, और वो है मनुष्य निर्माण का काम। और मनुष्य निर्माण का ही हमारा प्रमुख काम है, और वो शक्ति पीठों से ही होगा। देखो माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, अखंड ज्योत की जन्म शताब्दी आ रही है ना 26 में। तो फिर माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूँ। महाभारत में भीष्म से पूछा गया, अर्जुन ने जाकर के पूछ लिया कि महाराज आप मरोगे कैसे? उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे। तो शिखंडी को सामने लेकर के तीर चलाया और भीष्म घायल हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े, और ये सब लोग फिर उनसे मिलने गए। कहानी आप जानते हैं। जब भीष्म ने कहा बेटा मेरे को जल पिला दो, तब भीष्म और अर्जुन से वो बड़े प्यार करते थे, अर्जुन उन्हें तात श्री कहते थे। तो अर्जुन ने कैसे जल उनको पिलाया? वीरोचित सम्मान के साथ। उन्होंने धनुष उठाया, धरती पर तीर मारा, धरती से गंगा निकली और गंगा पुत्र भीष्म के मुंह में गई। ये होता है वीर। जब जो वीर होता है ना, सामर्थ्यवान होता है, वो अपने गुरु को, अपने गुरुजनों को कैसे सम्मानित करता है? वो इस तरह से सम्मानित करता है। तो गुरुदेव तो 24 शक्तिपीठ बनाना चाहते थे। माता जी के कहने पर इतने सारे शक्तिपीठ बन गए। चलो भाई बच्चे आए हैं, निराश मत करो, माता जी ने बनवा दिया। अब माता जी की जन्म शताब्दी बना रहे हैं, और अगर शक्तिपीठ का तंत्र अच्छा नहीं किया तो ये भीष्म को जो है लोटे में लेके गंगा जल पिलाओगे? नहीं, माता जी भगवती है तो भगवती के अनुकूल पुरुषार्थ करके उनको भेंट देना है। बिना पुरुषार्थ के क्या भेंट देना है? एक तो घड़ी, एक तो एल्बम पैक करके दे दिए माता जी को, ऐसा होता है क्या? भगवती है साक्षात, उनको उन्हीं के अनुकूल हमको भेंट देना है। संकल्प लो कि हम अपने शक्तिपीठों को प्राणवान बनाएंगे, संकल्प लो हम शक्तिपीठों को प्राणवान बनाएंगे, और अपनी भूमिका अपने गुरुदेव, अपने माता जी के इच्छानुसार हम करेंगे। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत दिनों से इस विषय पर लोग डिमांड कर रहे थे कि आप कुछ कहिए, कुछ कहिए। तो आज हमने इस विषय पर वीडियो दिया है। आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि युग निर्माण की आधारशिला है। शक्तिपीठ अगर व्यवस्थित बनेंगे तो सारा काम बेहतर होगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार।